नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। ये रेकी लेवल 2 का जो वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे रेकी बॉक्स के बारे में। रेकी बॉक्स एक बहुत अच्छा वे है जिससे आप बहुत सारे लोगों को एक साथ हीलिंग भेज सकते हो। आप बहुत सारी अपनी खुद की विशेज़ जो हैं, आपके खुद के इंटेंशंस है, उनको हीलिंग दे सकते हो, उनको मैनिफेस्ट करवा सकते हो। मल्टीपल पीपल, मल्टीपल प्लेसेस, सिचुएशन, सबको आप एक साथ हीलिंग दे सकते हो। देखिए, 1 to 1 जो हीलिंग देते हैं, डिस्टेंस हीलिंग देते हैं, उसका अपना महत्व है, ठीक है। उसको आप कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार क्या, अपने पास टाइम नहीं होता, मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको 1 गो में उनको हीलिंग देनी है, ठीक है। तो अगर आप खूब अलग अलग हीलिंग दोगे तो उतना आपके पास टाइम है नहीं। तो ये बहुत अच्छा वे है, 1 गो में आप बहुत सारे लोगों को हीलिंग दे सकते हो। हम लोग ने होंचुस सिंबल सीखा है। होंचुस सिंबल में आपका टाइम और स्पेस का बैरियर ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स आप फ्यूचर में कोई इवेंट को हीलिंग दे सकते हो, अपनी विश को हीलिंग दे सकते हो, पास्ट के को हीलिंग दे सकते हो, ठीक है। अपने अनकॉन्शियस बिलीफ्स को हीलिंग दे सकते हो, अपने पास्ट लाइफ्स को हीलिंग दे सकते हो। डिस्टेंस का बैरियर चला जाता है, तो आप कोई कोई पर्सन किसी भी कोने में हो तो आप उसको हीलिंग भेज सकते हो, ठीक है। तो इसको बहुत सारे यूजेस हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो एक बॉक्स लेना है, ठीक है। ये एक हम लोग ने जैसे हम कैसे यूज़ करते हैं, ये पिरामिड शेप का बॉक्स है, ठीक है। पिरामिड शेप बॉक्स आता है, इसको विश बॉक्स बोलते हैं, रेकी बॉक्स बोलते हैं। ये आपको क्रिस्टल शॉप से मिल जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। तो आप ये बॉक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कहीं नहीं मिले तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बॉक्स आपको लेना है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिंबल्स भी डाले हैं, वंशजेशन, सेहकी, चोकुरे। ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप 3A लेवल करते हो तो यहाँ पे फिर आप डाइकोमी भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेकी बॉक्स। ये बॉक्स ऐसा खुलता है, ये पिरामिड शेप बॉक्स है। पिरामिड का महत्व ये होता है कि आप जो ब्रह्मांड का जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बहुत अच्छे से लेता है ये अपने अंदर। तो ये पिरामिड शेप का वो महत्व है। वरना कोई भी बॉक्स ले सकते हो, मेटालिक बॉक्स नहीं हो आप, बस वो ध्यान रखो। प्लास्टिक का भी बॉक्स चलेगा, वुडन बॉक्स होगा वो भी चलेगा। बस ऐसा कोई बॉक्स जो कि होल्ड कर सके आपके ये सारे विशेस को, होल्ड कर सके विश चिट्स को, ठीक है। अब ये देखो, ये बॉक्स है, इसमें खूब सारे क्रिस्टल्स भी डाले हमने, वो भी ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालो। ये विश चिट है, ऐसी ये चिट्स है, ठीक है। आपका जो भी विश है उसका चिट बना लो। ये एक चिट बना लिया, इसमें सिंबल्स वगैरह, तो मैं चिट पे आऊँगा कैसे बनाना है वो चिट, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये बॉक्स है, आपने बॉक्स आपके पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले विश चिट्स बनाने हैं। विश चिट्स जो आप बनाते हो, पहले आपको विशेस क्लियर करना है, आपके क्या विशेस है। तो आप एक अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पहले बैठ जाओ, आप लोग सब डिसाइड करो बैठ के कि आप सबके क्या क्या विशेस है। घर का है या कार का है, या आपका मनी का कोई गोल है, आप सबकी हीलिंग आपको चाहिए, ठीक है। या आपका जो भी गोल है, ठीक है, कोई भी आप गोल आप सारे डिसाइड करो, विशेस डिसाइड करो। फिर आपको उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। जैसे अभी मैं बोलता हूँ मेरे को मेरी हीलिंग चाहिए, ठीक है, मेरी हीलिंग या किसी फैमिली मेम्बर की हीलिंग या XYZ, तो मैं ये लिखूंगा XYZ इज हील्ड एंड बैलेंस्ड फॉर हिज हाईएस्ट गुड, ठीक है। फॉर हिज हाईएस्ट गुड बोलना ज़रूरी है, ताकि जो भी आप चाहते हो वो तो आप अपने लिटिल माइंड से सोचते हो, लेकिन हो सकता है यूनिवर्स को आपको वो एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपके अगर एक्सपीरियंस सोल पाथ में है तो रेकी वहाँ इंटरफेयर नहीं करेगी। रेकी एक्चुअली वैसे भी इंटरफेयर नहीं करेगी, वो सिर्फ हम अपने थोड़े मन का सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग फॉर दी हाईएस्ट गुड हर विश के ऊपर ऐड कर देते हैं कि भाई ये हो, वरना जो सबके भले के लिए सबसे अच्छी चीज़ हो वो हो, ठीक है। मतलब मुझे सपोज महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, हाँ, लेकिन अगर सबके भले के लिए जितना भी मेरे को मिलना चाहिए मुझे उतना ही मिले, ठीक है। 1,50,000 तो 50,000, 2 लाख तो 2 लाख, ठीक है। वैसा करके आप ऐड कर दो उसमें हाईएस्ट गुड। तो पहले आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट पहले वो बना लो, 10, 15, 20 आपकी जो विशेष है। आपको अगर मेरे को भेजना है, आप कंफर्टेबल हो मेरे से डिस्कस करने में, तो मुझे भेज दो। उसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं भी सजेस्ट कर दूंगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना है। यूनिवर्स एक छोटा बच्चे की तरह है, ठीक है। आप उसको किस तरह से, एक छोटे बच्चे को आप जो बोलते हो वो कर देता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत क्लियर रहना है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, वो आप कर दो, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैंने A4 साइज़ में बनाया है। ये देखो, ये आपको A4 साइज़ में नहीं बनाना है, आपको छोटे छोटे चिट्स है चाहिए, तो एक A4 साइज़ पेपर के 4 टुकड़े कर दो, इतना जैसा है उस पे आपको बनाना है, ठीक है। तो आपके सपोज अगर 20 विशेस है तो आपको 5 A4 साइज़ पेपर चाहिए। वो 5 पेपर्स को आप 4-4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करके 20 चिट्स बन जाएंगी। उस चिट में आपको अपना विश लिखना है
अब उसमें आपको सिंबल्स ऊपर नीचे आप सिंबल्स डाल सकते हो, रेकी सिंबल्स डाल सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। रेकी सिंबल्स के अलावा भी आपको और सिंबल्स डालने हैं, ओम, स्वस्तिक, ठीक है। और अगर आपने ज़ीबू सिंबल्स हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, तो ज़ीबू सिंबल्स भी डाल सकते हो। वो सब आपकी चॉइस है, आपको एंजल नंबर्स है, स्विच वर्ड्स है, आपको जो लिखना है वो भी लिख सकते हो। लेवल 3 में और सिंबल्स आप सीखते हो, करुणा सिंबल सीखते हो, वो भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने ये बनाया है, ये इसमें मतलब ऊपर मैंने होंशोजेशुनेन बनाया है, लेफ्ट और राइट में मैंने सेहेकी बनाया है, और नीचे मैंने चोकुरे बनाया है, ठीक है। अभी मैंने एफर्मेशन क्या लिखा, अभिनव गुलेचा इज हील्ड एंड बैलेंस्ड फॉर हिज हाईएस्ट गुड, प्रेजेंट टेंस में है, हाईएस्ट गुड ऐड किया है, और सिंपल एफर्मेशन है, हील्ड एंड बैलेंस्ड, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रखो। अब जैसे सेकंड, अब एक विश स्टेट में आपको एक ही एफर्मेशन, 20 विशेस है तो 20 स्टेट्स बनाने, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए दूसरा भी यहाँ पे लिखा है। अभिनव गुलेचा इज अर्निंग 1 लाख रुपीज, INR 1 लाख, ठीक है। करेंसी भी मेंशन करना है, फ्रॉम अ हायर सोर्स या फ्रॉम वन और मोर हायर सोर्सेज, ऐसा भी लिख सकते हो, एज पर हिज हाईएस्ट गुड, ऐसा करके आपको लिखना है। हायर सोर्स क्यों लिखना है, हायर सोर्स इसलिए लिखना है बिकॉज इनकम के तो बहुत सोर्सेज हो सकते हैं, मैं 1 लाख रुपये स्मगलिंग से भी कमा सकता हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, तो मैं हायर सोर्स बोलता हूँ। एक्चुअली हायर सोर्स बोलने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप हाईएस्ट गुड बोल देते हो वहाँ पे आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, कि मतलब अगर 1 लाख रुपये आपके हाईएस्ट गुड में है, अच्छे सोर्स आपके हाईएस्ट गुड के हिसाब से सोर्स से कमाने के लिए, तो आपको रेकी वहाँ पे वर्क करेगी, अदरवाइज रेकी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो आप ऐसा करके विशेट बना लो, विशेट बना के उसको चिट्स फॉर्म में ऐसे डाल दो अपने रेकी बॉक्स में। अब आपको उसको हीलिंग कैसे देनी है, हीलिंग का पूरा सेम प्रोसेस है, डिस्टेंस हीलिंग हम लोग जिस तरह से करते हैं, होंशोजेशन एंड सिंबल से पहले कनेक्ट करते हैं। आप मेरा डिस्टेंस हीलिंग का वीडियो देख लो। डिस्टेंस में भी 2 वेज हैं, ट्रेडिशनल वे है, सरोगेट के वे है। ट्रेडिशनल वे, सरोगेट, जो आपको सही लगे वो डिस्टेंस हीलिंग मैंने पूरा बताया, सिंबल्स किस तरह यूज़ करने। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ट्रेडिशनल वे, आपको सिंपली पहले रेकी को अपने पे कॉल करना है, गैशो पोजीशन में आ जाओ। रेजी हो पोजीशन, जब आप रेजी हो आप करते हो, जिसमें आप रेकी को रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे से फ्लो करे, ठीक है। वहाँ पे आप रेकी को कॉल करो, अपने एंजल्स, अपने मास्टर्स से हेल्प मांगो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले चोकुरे से अपने आप को शील्ड करोगे, ठीक है, अपने को शील्ड कर लो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। उसके बाद होंशोजेशन से आप अपने आप को रेकी एनर्जी से कनेक्ट करोगे, सेहेकी ड्रॉ करोगे, सेहेकी रेकी मेरे अंदर आए और हीलिंग एनर्जी मेरे को मिल रही है, और फिर आप बोलोगे चोकुरे 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 और एम्पलीफाई द हीलिंग। अब आपने रेकी हीलिंग ले ली। अब आप क्या करोगे, जोशिन कोक्यो में क्या करोगे, आप रेकी ब्रीथिंग करोगे। आप इमेजिन करोगे आप बहुत अच्छे से रेकी चैनल बन गए हो। उसके बाद रेजी हो पोजिशन करोगे, रेजी हो में वापस आप ये प्रेयर करोगे कि हाईएस्ट गुड के हिसाब से विशेस मैनिफेस्ट हों, ये मैं रेकी से प्रे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप रेकी हीलिंग दोगे। आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हो, या आप हाथों को ऐसे भी पकड़ के रख सकते हो, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, या आप ऐसे भी करके रख सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे ऐसा करके। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले होंशोजेशन से उन विशेस को कनेक्ट करनी है। तो आप क्या बोलोगे, होंशोजेशन कनेक्ट द रेकी एनर्जी फ्लोइंग थ्रू मी टू द विशेस एंड हेल्प देम मैनिफेस्ट फॉर देयर हाईएस्ट गुड, के हाईएस्ट गुड के हिसाब से वो विशेस मैनिफेस्ट हो और रेकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाए उन विशेस से। कनेक्ट, ठीक है। आपने कनेक्ट कर दिया, पाइपलाइन बिठा दिया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चोकुरे शील्ड कर दो, ऑरा को शील्ड कर दो, विशेस की ऑरा को शील्ड कर दो। अब क्या करना है, सेकी हीलिंग एनर्जी भेजना स्टार्ट करो, चोकुरे उसको मोटर लगा दो उसके पीछे, उसको और फास्ट कर दो हीलिंग एनर्जी को। वो हो गया आपकी। अब आप 10-15 मिनट, मैं बोलूँगा 10-15 मिनट इज़ एनफ, 15 मिनट तक आप हीलिंग दो, उसको अच्छे से हीलिंग जाने दो। फिर आपको क्लोज करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले चोकुरे शील्ड कर दो ऑरा को, विशेस की ऑरा को शील्ड कर दो। चोकुरे डिस्कनेक्ट योर हीलिंग कॉर्ड, अपना हीलिंग कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दो आप विशेस से। फिर चोकुरे शील्ड योर ऑरा। उसके आप थैंक्स बोलोगे, रेकी को थैंक्स बोलोगे, थैंक्स अपने मास्टर्स को बोलोगे, सारे विशेस को थैंक्स बोलोगे, ठीक है। फिर आप अपना हाथ धो सकते हो या पानी पी सकते हो 1 गिलास। तो ये आपका हो गया आपका प्रोसेस। तो ये आप 15 मिनट रोज कर सकते हो, ठीक है। अब आप रोज करो ये चीज़। अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, क्रिस्टल्स को भी आप अगर नए क्रिस्टल्स, अब क्रिस्टल्स आप मैनिफेस्टेशन की कुछ क्रिस्टल्स हैं, क्लियर क्वार्ट्स हो गया, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, पायराइट हो गया,
बेस्ट क्रिस्टल है सिट्रीन। वैसे आप क्रिस्टल्स से खरीद सकते हो, आपको अगर नहीं मिलते तो आप हमसे भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप क्रिस्टल्स लो, क्रिस्टल्स को आप उस विश बॉक्स में रखो, क्रिस्टल्स को क्लेंज और चार्ज करके, पहले आपको क्लेंज और चार्ज करना है। रेकी से क्या करना है, सिंपली उनको क्रिस्टल्स को हाथ में रखो और रेकी उसको पहले अपने ऊपर रेकी ड्रॉ करो और फिर रेकी उनमें ड्रॉ करो, उसमें फ्लो करो कि क्लींस हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं और मेरे को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमसे खरीदते हो क्रिस्टल्स तो हम एनीवेज पूरा क्लेंस और चार्ज करके रेकी एनर्जी से उसके बाद हम क्रिस्टल्स आपको भेजते हैं, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब आपने क्या किया, आपने क्रिस्टल्स उसके अंदर रख दिए, वो और पावरफुली आपको हेल्प करेंगे मैनिफेस्टेशन में। तो क्रिस्टल्स भी रख दिए, उसके बाद आप रेकी दो, पहले क्रिस्टल्स रख दो फिर उसके बाद रेकी दो, ठीक है। तो रेकी उन क्रिस्टल्स को भी जाएगी। तो चलो आपने ये कर दिया, 15 मिनट आप रोज़ हीलिंग दो, उसमें आप सब फैमिली मेम्बर्स के नाम डाल दो, अपने बच्चों के नाम, वाइफ का नाम, ठीक है। तो क्या सबको हीलिंग मिलेगी। हाँ, बिना परमिशन के आपको नहीं देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले उस पर्सन का परमिशन लेना अगर किसको आप हीलिंग भेज रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये तो डिस्टेंस हीलिंग का अपना मेन एथिक है, मेन रूल है कि बिना परमिशन के अपन को किसी को और को हीलिंग नहीं दे। आपको खुद के लिए जो करना है वो आप करो, दूसरे को अगर करना है तो पहले उसकी परमिशन लो, ठीक है। तो अच्छा, अब आपने ये सब कर लिया, अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 महीने में एक बार आप सारी विशेज़ को एक बार रिव्यू करो, ठीक है। स्पेशली न्यू मून जो रहता है, न्यू मून के दिन आप रिव्यू कर सकते हो विशेज़ को, ठीक है। फुल मून के दिन भी कर सकते हो, अपने विशेज़ को रिव्यू कर सकते हो। न्यू मून के दिन आप नए विशेज़ डाल सकते हो या किसी भी दिन डाल सकते हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट न्यू मून और फुल मून के दिन एनर्जी हाई रहती है। तो आप अपने विशेज़ को रिव्यू करो, कुछ विशेज़ होंगी जो फुलफिल हो चुकी होंगी या कुछ विशेज़ होंगी जो इस समय अब इररिलेवेंट हो चुकी होंगी, तो उनको आपको निकालना है, उन विश शीट्स को आप ग्रैटिट्यूड फील करना है यूनिवर्स के लिए और फिर उनको आपको पानी में डुबो के रखना है ताकि वो जो इंक है, अच्छा ये जो विशेज़ हमको लिखना है ये इंक से लिखना है, ठीक है। बॉल पेन यूज़ नहीं करना है, इंक से लिखना है या जेल पेन से लिखना है। तो एक दिन आप उसको डिबा के रखो ताकि वो सारा इंक निकल जाए। अभी ये क्यों हम बोल रहे हैं, बिकॉज देखिए इसको हमको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, सेक्रेडनेस के तरह, जैसे हम लोग ने सिंबल्स में सीखा था कि रेकी सिंबल्स को जितना आप रिस्पेक्ट दोगे उतना वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो ये इसमें हमने सिंबल्स बना रखे हैं, तो हम लोग को इसको ऐसे कूड़े में नहीं डालना है, तो आप इससे आपको पानी में डाल के रखो, जब उसका पूरा इंक निकल जाए तो फिर आप उसको चाहिए तो कचरे में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर लो, ठीक है। फिर आपको अगर कोई नई विश है तो नई विश शीट डाल दो उसके अंदर, हर दिन 15 मिनट दो, आप अपने आप आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होने लगेगी, आपके हाईएस्ट गुड के हिसाब से मैनिफेस्ट होने लगेगी, ठीक है। तो हमारे को हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। छोटे विशेज़ तो फटाफट मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बड़े विशेज़ को टाइम लगता है। अभी जैसे सपोज़ मेरा एक विश था कि मेरे को एक लश ग्रीनरी में एक बंगलो चाहिए, ठीक है। तो अभी ऐसा हुआ कि हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए हैं इंदौर में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा, ऑल्दो ये हमारा खुद का नहीं है, मतलब रेंट पे है, बट देन बहुत लश ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो रेकी क्या करती है, रेकी आपके हाईएस्ट गुड के हिसाब से आपको चीज़ देती है, ठीक है। तो आपके इस समय जो आपके हाईएस्ट गुड में होगा वो आपको मिल जाएगा, वो फेथ रखो, आप रेकी पे भरोसा रखो और ये विशेज़ को आप रेगुलरली हीलिंग दो, एवरी डे विदाउट गैप देते रहो हीलिंग। आपके अपने आप बहुत सारी विशेज़ मैनिफेस्ट होंगी। मैनिफेस्ट नहीं भी हुई तो आप ये समझना आपके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो रेकी हमेशा वर्क करती है, ठीक है। हमारा लिटिल माइंड जो है वो जस्ट ये सोचता है कि वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, बट वो वर्क कर रही है। और देखिए हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से मिले तो ही सही है, ठीक है। इसलिए हम हाईएस्ट गुड यूज़ करते हैं। मेरे हाईएस्ट गुड में इस टाइम मुझे वो चीज़ रिसीव करना हो तो प्लीज़ मुझे दो, अदरवाइज़ मेरे हाईएस्ट गुड में जो भी हो मुझे मिले, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए, अच्छा आपको कोई भी क्वेरी रहेगी इसमें आप मुझे बताइए, वरना हम लोग अभी जो जूम सेशन करेंगे तब उसमें आपके वन शॉट में भी आपके सारे क्वेरीज में क्लियर करूंगा ही, बट आपको फिर भी कोई भी क्वेरी रहेगा आप मुझे बताइए। ये रेकी बॉक्स आप लेवल 2 के बाद डेफिनेटली यूज़ कीजिए, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।